हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैं क्लास 10th की वीडियो बना रहा था. दिस इज़ माय फर्स्ट डे इन विच आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो ऑफ क्लास 9. टुडे आई विल डिस्कस पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9. द फर्स्ट चैप्टर आई विल टेक अप, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. मैं आगे भी और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा क्लास 9th के, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके बोर्ड्स के पहले आपके सारे के सारे सिलेबस को मैं कवर कर लूँ. वी विल डिस्कस MCQs ऑल्सो इन आवर होल वीडियो सीरीज. तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स. तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. देखिए, ये चैप्टर जो है इट इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ वेरी गुड चैप्टर इन विच वी कैन डेवलप आवर पॉलिटिकल सेंस. ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आपके क्लास का, जिसमें कि हम लोग अपने पॉलिटिकल सेंस को जनरेट करने की कोशिश करते हैं. डेमोक्रेसी इज़ द वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. दैट्स वाई द चैप्टर इज मेड इटसेल्फ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वन. व्हाट इज डेमोक्रेसी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. व्हाई डेमोक्रेसी, अब पहले ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है. क्या इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, कैन वी हैव सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी कैन बी मोर हैप्पी than the democracy. So we will understand this. ठीक है, इसी चैप्टर में we will try to understand the different scenario of the different countries जिसमें कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड है. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दोज कंट्रीज, जिस वजह से हम कहते हैं कि उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी को का इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है. सो दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो वी विल डिस्कस. सो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस in this chapter is what is democracy. पहले we will try to make a form a definition of the democracy, that is what is democracy. We will try to understand this. उसके बाद we will discuss what is democracy. के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे features of the democracy. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, क्या उतना इनफ है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए, और वी नीड सम अदर फीचर्स आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. थर्ड थिंग वी विल सी दैट व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट. व्हाई डेमोक्रेसी. और लास्ट थिंग वी विल सी द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए, सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग दीज आर द मेन 4 टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस. तो बिना टाइम लिए वी विल स्टार्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी फर्स्ट. चलिए, तो देखिए, सिंपल सा अगर डेफिनेशन हम देखें व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो वी विल सी दैट डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, लेट अस सी. देखिए, डेमोक्रेसी इज, इसको नोट डाउन भी कर दे जाइएगा आप लोग, है ना, सो दैट वाइल रिवाइजिंग दिस थिंग्स इट विल बी इजियर फॉर यू टू revise. If you will have everything in a particular place, then it will be very easier for you to revise at the end exam के समय. So what is democracy? Democracy is a form of government. देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, so try to understand. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. अब आपको इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देखिए बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल से एनसीईआरटी ने दिया है, बस इतना डेफिनेशन. ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इसमें जो गौर करने वाली बात है दैट इज
डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट एंड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी, इन विच रूलर्स, who are the rulers, what they can do, है ना, उनके लिमिट, इज देयर एनी लिमिटेशन टू द रूलर्स, आर दे, कैन दे रूल, कैन दे make any kind of decision whatever they want. So that we will see, in which rulers are elected. This is the main, this is the other important point that we have to discuss further. By the people. Who are these people? क्या सारे के सारे पीपल को इलेक्ट करने का राइट है या होना चाहिए? तो दीज ऑल थिंग्स वी विल ट्राई टू डिस्कस. ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट विल पर्टिकुलरली डिस्कस दीज ऑल 4 काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो इसी से हमें अपने फीचर्स निकालने हैं. देखिए, एक बात मैं बताता हूं कि जितने भी कंट्रीज होती हैं, वो लोग ट्राई करती हैं कि दे कैन शो टू द वर्ल्ड दैट दे आर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्योंकि अगर वो ऐसा शोकेस करेंगे कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो उनको बहुत सारे फायदे होंगे. उनको सपोर्ट मिल सकता है, उनका वर्ल्ड सिनेरियो में एक इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है. सो एवरी पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज इन अ हसल टू define their governmental setup as democratic government. तो अब बात आती है कि क्या डेमोक्रेसी, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कह दे जिसमें कि रूलर्स इलेक्टेड होते हैं पीपल से, इज इट इनफ फॉर डेमोक्रेसी? तो हम लोग कुछ देखते हैं. पहले तो वी विल टेक सम एग्जांपल्स. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट अस टॉक अबाउट पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान, या फिर आप अफगानिस्तान का ले लीजिए एग्जाम्पल, या फिर आप म्यांमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर आप सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल ले लीजिए. मैं एक एक करके सारे कंट्रीज के बारे में बता रहा हूं कि वहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप किस तरह काम कर रहा है. पाकिस्तान, इफ यू नो, मोस्ट ऑफ द डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द आर्मी चीफ. They have a very high very high level of saying in the decision making by the government. उनके बीच जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें आर्मी चीफ के सेइंग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. सो उनका जो गवर्नमेंट सेटअप है, उसमें आर्मी का जो रोल है, दैट इज़ वेरी वेरी हाई. ओके, अफगानिस्तान में क्या होता है? अफगानिस्तान में यू नो दिस, द गवर्नमेंट करेंट डे, आपको अगर पता होगा तालिबान के बारे में. आई विल नॉट गो इनटू डीप ऑफ दैट टॉपिक, बट द थिंग विच आई वांट टू कन्वे हेयर इज, अफगानिस्तान में क्या होता है कि government is not able to incorporate or implement their all the decisions. So there are some other organization in that country too which take decision by their own. So government is not the whole and sole sovereign body to take all the decisions. म्यांमार में भी सेम पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट है. अभी अभी आपने देखा भी होगा, म्यांमार में आर्मी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट करके या कहीं और उसको सीज करके, और दे स्टार्टेड देयर ओन रूलिंग. सो अभी अभी ये न्यूज़ में भी था. सऊदी अरबिया की अगर हम बात करें, देयर इज अ किंग इन सऊदी अरबिया. king in Saudi Arabia which takes all the major political decisions of the country. तो and although उनका एक काइंड ऑफ कंसेंट होता है लोगों का कि वो किंग रूल करे पूरी कंट्री में, सऊदी अरबिया में, बट कैन वी से दैट द पर्टिकुलर किंग, they are not elected by the people, although the consent is there, but they are not elected by the people. क्या हम बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है? So these are the particular questions which democracy has to answer. तो हम लोग समझते हैं कि क्या इतना सा डेफिनेशन, इज दिस डेफिनेशन इनफ फॉर द डेमोक्रेसी, और वी हैव टू डू सम अदर फीचर्स आल्सो इन विच बाय विच वी कैन टेक अप द मेन extract of the democracy. So look at, let us talk about the features of the democracy.
फीचर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी में कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाते हैं या फिर डेमोक्रेसी को रियल सेंस में अप्लाई करने के लिए एक फीचर्स में वी विल सी दैट डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे रियल सेंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी नो दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमने एज वी हैव जस्ट डिस्कस 3 चीजों पे हमें बात करनी है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट थिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड थिंग द पीपल, थर्ड थिंग election, fourth thing rulers। तो सब पे एक एक करके बात करते हैं हम। सो लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। Okay friends, so let us discuss the features of the democracy. This is our second topic, features of the democracy. सी, अभी जो हमने डेफिनेशन बनाया है डेमोक्रेसी का, उससे हमें क्या पता चला? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो हमने अंडरलाइन किया था, सो वी विल गो थ्रू दोज पॉइंट्स ओनली, ठीक है, कि क्या वो पीपल कौन से हैं जो इलेक्ट करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ रूलर शुड बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन शुड बी देयर, एंड व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर। तो सबसे पहले हम लोग रूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। So this is the very first feature of the democracy, that is the major decisions are taken by the elected रूलर्स। देखिए एनसीईआरटी ने जो फीचर्स दिए हैं, उन फीचर्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी समझाने की कोशिश की है कि ये फीचर किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज फीचर्स, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द कंट्री नेम्ड पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान में क्या हुआ? 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ इन्होंने क्या किया कि एक मिलिट्री कूप के थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थे उसको ओवरथ्रो कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका कि इन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उसको 1999 में ओवरथ्रो करके ये खुद प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और काम किया 2002 में। मैं अभी एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहा हूं कि जब द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रूलर्स, इसके अंडर हम लोग कौन सी बातों को समझ सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के रिस्पेक्ट में। 2002 में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? एक इलेक्शन करवाया, एक रिफरेंडम करवाया। रिफरेंडम मतलब कि टेकिंग द कंसेंट ऑफ द पीपल डायरेक्टली। एक रिफरेंडम करवाया जिस रेफरेंडम में लोगों पीपल गेव कंसेंट टू एक्सटेंड द रूल
ऑफ परवेज मुशर्रफ फॉर नेक्स्ट 5 years। लोगों ने मंजूरी दे दी कि आप और 5 साल तक रूल कीजिए। इन द मीन टाइम व्हाट डिड ही डू? मीनवाइल लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन्होंने एक पास करवा दिया। इसी दौरान लीगल फ्रेमवर्क, जब वो रूल कर रहे थे 2002 से, उस समय इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करवा दिया, पास करवा दिया, जिसके अंडर इन्होंने क्या किया कि सारे प्रोविंसेस एंड नेशनल असेंबलीज में इलेक्शन करवा दिए। सारे प्रोविंसेस एंड नेशनल असेंबली में इन्होंने इलेक्शन करवा दिया। जो जो जीता था उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट भी कर लिया गया, बट द होल एंड सोल डिसीजन वाज मेड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो कैन वी से दैट first of all he was not the elected representative, he was not the elected ruler, but main decision making किसके पास पावर है? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। so can we say that this is a kind of democracy? No, we can't say that this particular setup of government is a democratic government। इसको हम लोग a kind of dictatorship बोल सकते हैं, है ना, जिसमें कि या आर्मी रूल रादर वी कैन से, बट वी कांट से दैट दिस इज अ डेमोक्रेसी। चलिए सेकंड फीचर, ये एग्जांपल इस वजह से मैंने दिया ताकि आप समझ पाएं कि मेजर डिसीजन मेकिंग पावर इलेक्टेड रूलर के पास कैसे होना चाहिए। इंडिया का केस ले लीजिए, वी हैव आवर प्राइम मिनिस्टर, वी हैव आवर प्रेसिडेंट, सो दे आर टेकिंग द मेजर डिसीजंस, नॉट द अदर पर्सन। आर्मी चीफ तो डिसीजन ले नहीं रहे, कल को क्या होना है, कौन सी पॉलिसी आनी है, कौन सा स्कीम इंप्लीमेंट करना है, सो हु इज टेकिंग दीज डिसीजंस? These decisions are being taken by our council of ministers, our prime minister, our president and all। ठीक है, अब सेकेंड फीचर देखते हैं। what is the second feature of democracy? The second feature is free and fair elections। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, then we will go to the next feature। okay, done then? so I am rubbing it। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब क्या होता है? फ्री होना चाहिए, कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। इज दिस द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि कोई पैसा नहीं है, हम वोट देने जाएं तो बिना पैसा के वोट दे दें? इज दिस द मीनिंग? फेयर इलेक्शन मतलब, चलिए समझते हैं, लेट अस सी व्हाट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए, इसके पहले, इसको समझने के पहले आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स, द एग्जांपल ऑफ 2 कंट्रीज। द फर्स्ट कंट्री इज चाइना, हमारा पड़ोसी है, यू ऑल नो, ठीक है, काफी सारे टसल होते रहते हैं हम दोनों के बीच। सो चाइना में क्या होता है, इफ यू नो अबाउट चाइना, जब कभी, सबसे पहले चाइना में हर एक 5 साल में इलेक्शन होता है, इन एवरी 5 years देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्शन। ये प्रोविजन ऑफ इलेक्शन क्यों होता है? फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, दिस इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। सो हर एक 5 साल में इलेक्शन होते हैं। देखिए, इस इलेक्शन की कुछ कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में कैंडिडेचर लेना चाहता है, नॉमिनेट करना चाहता है खुद को, फर्स्ट थिंग ही शुड टेक परमिशन फ्रॉम द CPC। व्हाट इज CPC? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
चाइना। ठीक है, ये CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो कि दिस इज द सिंगल पार्टी, चाइना इज कॉल्ड द सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का उसको परमिशन लेना पड़ेगा फॉर फॉर कैंडिडेचर इन द इलेक्शन। अब जब वो कैंडिडेचर ले लेगा कम्युनिस्ट पार्टी का, सो इट इज बट ऑब्वियस दैट every time the government is going to be formed by the representative of communist party, CPC, communist party of China. so इनके इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक जितने भी गवर्नमेंट बने हैं, that all governments are the communist party government. ठीक है, चलिए सेकेंड केस देखते हैं। आप खुद बताइए कि इज दिस अ डेमोक्रेसी, सो यू कैन डिसाइड। सेकेंड फॉर्म देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट मैक्सिको। मैक्सिको इज देयर इन द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सो मैक्सिको के बारे में देखते हैं। मैक्सिको में क्या होता है, इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930। ठीक है, मैक्सिको में देयर इज अ पार्टी विच इज कॉल्ड IPR. This is institutional revolutionary पार्टी। ये क्या कर रहे हैं कि जब से इलेक्शंस हो रहे हैं, मे बी 21st सेंचुरी तक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट ईयर, तब तक दे आर द ओनली पार्टी हु इज विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, दिस इज द ओनली पार्टी, मे बी इट इज 2000, maybe this is 2002 तक this is the only party which is winning election time and again. So इन दोनों कंडीशन को देख करके कैन यू टेल मी दैट दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? शुड इट बी डेमोक्रेसी कि जहां पे एक ही पार्टी बार बार रूल में आ रही है, बार बार दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट? सो वी कैन नॉट से दिस बोथ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेसी। तो इससे हम कौन सा फीचर डेराइव कर सकते हैं डेमोक्रेसी का? सो इन डेमोक्रेसी देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले केस से हम लोग देख सकते हैं कि सभी को देयर शुड बी इक्वालिटी इन कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ऐसा नहीं हो कि कोई एक पार्टी, फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, या बीजेपी या समाजवादी पार्टी कोई भी है, ऐसा नहीं हो कि कोई एक ही पार्टी को केवल अलाउ हो कि वही केवल कैंडिडेट अपने उतार सकते हैं इलेक्शन में एंड नो अदर पार्टी इज अलाउड। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, दिस विल नॉट बी फ्री इलेक्शन। व्हाट इज फेयर इलेक्शन? फेयर मतलब देयर शुड बी फेयर chance of losing for the current ruling party। रूलिंग पार्टी जो अभी करंट में रूल कर रही है उसके पास फेयर चांस ऑफ लूजिंग हो, और जो अपोजिशन में है या जो अदर पार्टी है उनके पास फेयर चांस ऑफ कमिंग इनटू द पावर और फॉर्मिंग द गवर्नमेंट हो। सो दिस काइंड ऑफ फीचर इज नोन एज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें से कुछ नोट डाउन, इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग सो यू कैन नोट इट डाउन। अब हम लोग थर्ड फीचर के बारे में देखते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड फीचर। द थर्ड फीचर इज, ये हमारा हो गया व्हाट इज दिस, इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके बाद रूलर्स का हमने डिस्कस कर लिया, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं।
थर्ड फीचर वी आर गोइंग इनटू जो हमने पीपल देखा था कि आर इज एवरीवन equal in terms of selecting the government or selecting their representative. So this feature is incorporated into a broad feature that is called one person one vote and one value. ठीक है, देखिए देयर आर थ्री थिंग्स, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट का वैल्यू भी एक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई एक इंसान हो उसको ज्यादा वोटिंग राइट्स हो, मतलब सपोज मैंने जाकर वोट किया और सपोज यू वेंट टू द बूथ एंड यू आल्सो वोटेड, मेरा जो वोट काउंट होगा मेरा वोट काउंट 10 होगा, माई वोटिंग वैल्यू विल बी 10 एंड योर वोटिंग वैल्यू विल बी 1। मतलब अगर आपने एक इंसान को वोट किया तो उसको एक ही वोट मिला, बट मैंने अगर एक इंसान को वोट किया है तो उसको 10 वोट मिला, तो आपके वोट से ज्यादा वैल्यू मेरे वोट की हो गई। सो दिस शुड नॉट बी देयर। तो इसके एग्जाम्पल्स में वी विल ऑल्सो डिस्कस फ्यू कंट्रीज जहां पर ये ऐसा फीचर है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के फॉर्म में नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया आपको पता होगा ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, वी इंपोर्ट ऑयल। ठीक है, सो देखिए सऊदी अरबिया में क्या होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन इन सऊदी अरबिया, व्हाट हैड बीन गोइंग ऑन इन सऊदी अरबिया टिल 2015। अभी रिसेंटली 2015 तक क्या हो रहा था सऊदी अरबिया में, women were not allowed to vote। women were not allowed to vote। तो क्या होता था, केवल मेन जाकर के वोट करते थे। तो कैन वी से दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? नॉट एट ऑल, वी कांट से दैट दिस इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहां पर किंग रूल हो सकता है, वहां पर मोनार्की हो सकता है, बट दैट इज नॉट द डेमोक्रेसी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सऊदी अरबिया। मैं आपको एक और कंट्री के बारे में बताता हूं, दैट इज इस्टोनिया। दिस इज अनदर कंट्री। यहां पर क्या होता है कि रशियन ओरिजिन के जो लोग होते हैं, जो रशियन ओरिजिन पीपल feel it difficult to exercise their वोटिंग राइट्स। गेटिंग इट? यहाँ पे रशियन ओरिजिन के पीपल लोग अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो लोग अच्छे से अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। वहाँ इस्टोनियन गवर्नमेंट have many hurdles and many a kind of impediments they have created for the Russian origin people। थर्ड कंट्री तो हमने क्या देखा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब थर्ड एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ऑफ फिजी। फिजी में क्या होता है कि इंडियन ओरिजिन Fijians have less value of their vote। अभी अभी जो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे 10, सपोज देर इज अ पर्सन ए, उसके पास वोटिंग वैल्यू 10 है, उसका एक वोट 10 के इक्वल है, और देर इज अ पर्सन बी, उसका एक वोट 3 के इक्वल है। तो अगर ये एक वोट किसी एक कैंडिडेट को देता है, सपोज ये एक कैंडिडेट को एक वोट देता है, तो उसको कितने वोट्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली? 10। अगर ये किसी को वोट देता है तो उसको कितने वोट्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली? ओनली 3। सो यू कैन सी द डिफरेंस
कि इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वोटिंग वैल्यू में. सो वी कैन नॉट से दैट दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास ज़्यादा वोटिंग वैल्यू हो और किसी पर्टिकुलर इंसान का वोटिंग वैल्यू कम हो. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड फीचर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द fourth feature of democracy. So this is rule of law and respect for rights. Fourth feature of democracy is rule of law and respect for rights. अब देखिए रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. तो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के लिए तो पहले तो आपको राइट्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ. देखिए सबसे जरूरी बात है, यू ऑल नो अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक in which there is a different kind of rules and norms, regulations are mentioned for the machinery of the administration, for ruling the government, for the common citizen. There is fundamental right, there is fundamental duties, there is directives to the state, that is also called directive principles of the state policy. They आप लोगों ने और भी अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और आगे अब आप पढ़िएगा भी कि प्रेसिडेंट्स के राइट्स, प्राइम मिनिस्टर के राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स के राइट्स, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा के राइट्स, एमपीज के राइट्स, एमएलएज के राइट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के राइट. एवरीथिंग इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो रूल ऑफ लॉ मीन्स every particular thing, whatever will be happening in the country, that will be according to the rule mentioned in the constitution. है ना. गवर्नमेंट अपने मन से कोई नया रूल ला करके नहीं रख देगी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो. सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और देयर इज अ प्रोविजन ऑफ there is a justice system which will make those rules and regulations null and void. ठीक है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर नहीं हुआ, तो वी हैव जुडिशरी दैट विल मेक इट नल एंड वॉइड. ठीक है. व्हाट इज रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब जो भी राइट्स गिवन है, देखिए दो तरह के राइट्स होते हैं बेसिकली, उतना डीप पे आपको नहीं जाना है. राइट्स, देयर आर सम ह्यूमन राइट्स जो कि हमें बीइंग अ ह्यूमन जो राइट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो सब हमें दिया जाता है. इन आवर कंट्री देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, वी हैव फंडामेंटल राइट्स. तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा. वी हैव फंडामेंटल राइट्स, काफी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. तो इक्वालिटी है, फ्रीडम है. कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ. राइट, अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. ओके, सो लॉ की नज़र में हर कोई इक्वल है. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड दीज थिंग्स. फ्रीडम में क्या क्या आता है. राइट टू फ्रीडम में कि कोई भी कहीं भी असेंबली बना सकता है, कोई भी कहीं विजिट कर सकता है. राइट टू एक्सप्रेशन इज देयर, राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री इज देयर. ठीक है. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. उसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को भी या सर्विसेज को भी अवेल करने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना है. उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या क्या आ जाते हैं. मतलब माइनॉरिटीज़ को दे हैव देयर राइट टू सिक्योर देयर ओन कल्चर. ठीक है. ये सब काफ़ी सारे राइट्स हैं दैट यू विल सेपरेटली डू इन द फंडामेंटल राइट्स, दैट वी विल डिस्कस देयर. तो बात यह आती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी रूलर आए, वो अपने मन से रूल लगा दे, कुछ भी इंप्लीमेंट कर दे, एक कंट्री को चला दे. दैट कांट बी पॉसिबल इन डेमोक्रेटिक सेटअप. रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो भी राइट्स है उसको रिस्पेक्टफुली उसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अवेल करवाना पड़ेगा सिटीजन्स के पास. तो इसमें एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, एक केस स्टडी. देयर इज अ केस स्टडी ऑफ जिम्बाब्वे.
देयर इज अ केस स्टडी ऑफ जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे इज अ कंट्री, यू नो. ठीक है. सो जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि जानू पीएफ, दिस इज अ पार्टी. ठीक है. it is not sorry, this is not Janu PF, this is Janu PU. So this is a party. ये कौन सी पार्टी है? This is the party in which struggled for liberating the country from the white minority. जैसे कि हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वैसे इनकी कंट्री में जानू पीयू था. ठीक है. तो इन लोगों, जैसे हमारे कंट्री का भी आपको पता है, काफ़ी सारे लीडर्स थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे लीडर्स थे जिन्होंने डायरेक्टली हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में काम किया था. दे वर द फ्रीडम फाइटर्स. उसी तरह से जानू पीएफ भी, दिस वाज अ पार्टी ऑफ फ्रीडम फाइटर. बट इन लोगों ने क्या किया कि दे वोन ऑल द इलेक्शंस. ठीक है. they won all the elections. कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन वोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी दिन तक, देयर वाज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं. द फर्स्ट टाइम व्हेन द अदर गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन आवर कंट्री आल्सो, दैट वाज इन द 1977, इन विच जब 75 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था नेशनल लेवल पे. उसके पहले तो कांग्रेस ही था. उसी तरह से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर जानू पीयू अगर अपना पार्टी बनाते, अपना इलेक्शन जीतते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. बट इन्होंने क्या किया, दे यू नो, उन लोगों ने वेरी माल प्रैक्टिसेस, they employed very so many mal practices for winning the election. कौन कौन से माल प्रैक्टिसेस होते हैं इलेक्शन को विन करने के लिए? कि दे विल नॉट अलाउ एनी अपोजिशन वॉइस टू से. जो भी अपोजिशन में आकर के कुछ बोलने की कोशिश करेगा उसको अलाउ नहीं करेंगे. हो सकता है उसके राइट्स ले लें, हो सकता है उसको डिटेन कर दें, जेल में भर दें. दे ऑल्सो कंट्रोल्ड मीडिया एंड द प्रेस. जानू पीयू की मैं बात कर रहा हूँ. उन लोगों ने मीडिया और प्रेस को कंट्रोल कर लिया. अब मीडिया और प्रेस में भी ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई जा सकती जो कि जानू पीयू के खिलाफ में हो. उन्होंने कुछ और काम किया. उन लोगों ने स्कूल वगैरह में कैंपेनिंग शुरू कर दिया बच्चों से. ठीक है. बच्चे के पेरेंट्स या स्कूल जाते थे बच्चे, उसमें उन लोगों ने अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी. सो दे employed so many mal practices which should not be there. ठीक है. उन लोगों ने किसी भी क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं किया कि दे कैन से, दे शुड हैव एनी वॉइस. तो इस तरह की प्रैक्टिसेस में रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, उनके सारे प्रेस राइट्स, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू थिंक, राइट टू प्रोफेस, मतलब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू राइट टू मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, उन सारे राइट्स को उन्होंने एब्रोगेट कर दिया. उन सारे राइट्स को उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया. सो वी कैन नॉट से दैट दे रिस्पेक्टेड द ह्यूमन राइट्स और द राइट्स ऑफ द सिटीजन. इस एग्जाम्पल को देख करके वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट. तो इन सारे फीचर्स को जो भी हमने चारों डिस्कस किए हैं, दैट इज the first was the major decisions taken by the government. Second was the second was the free and fair election. Yes. The third was one man one vote one value. Fourth is the rule of law and the respect for rights. तो इन सारे फीचर्स को हम लोग देख करके ही बोलेंगे कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है. ऐसा नहीं हम बोल देंगे कि कोई भी रूलर अगर इलेक्ट हो रहा है पीपल से तो दैट इज द डेमोक्रेटिक सेटअप. वी कांट से दिस. तो
I think this is clear. The features of democracy is clear. Now we will go to the next topic, that is why democracy. हमें democracy क्यों चाहिए? Why it is preferable and favorable form of government. So let us talk about that. So this you note it down. So guys, this is done. So अब we will go to our next topic, that is why democracy.